हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ के अंदर दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले का नाम है कंस्ट्रक्टर और दूसरे का नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसका मीनिंग होता है स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो क्लास के अंदर एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है और ये अपने आप कॉल होता है जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं आज के टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में आपको कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। तो जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम विदाउट वॉइड। बिना वॉइड के आपको फंक्शन बनाना है और नाम देना है क्लास के नाम से ही, तो ये बन जाता है कंस्ट्रक्टर। अब इसका क्या एडवांटेज है, क्या यूज है, ये हम प्रैक्टिकल करके जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम नई फाइल बनाते हैं। सबसे पहले उसमें हेडर फाइल्स का इंक्लूड कर देते हैं यूजिंग नेमस्पेस std and main function. These are the necessary things. अब यहां पर हम क्लास बना रहे हैं। नाम अभी कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि सपोज मैं नाम रख दिया डेमो। तो यहाँ पे हमने डेमो नाम का एक क्लास बनाया। पब्लिकली हम कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि कैरेक्टर ले लेते हैं, नेम, area, age. These are the three variables I have taken. So here I am going to create a constructor. So constructor का नाम हम रखेंगे demo because class name is also demo. बिना void के ये फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेके ये तीन वेरिएबल के अंदर, तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं enter name, age and area. Name, age, area. तो ये तीन वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब इसको हम डिस्प्ले करेंगे एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन में। तो यहां पे हम सी आउट लिख देंगे, नेम इज नेम, अगेन सी आउट, age is age, and last see out area. तो ये हमने क्लास को डिफाइन कर दिया है। अब मेन के अंदर इस क्लास को हम कॉल करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया हमने D1। इस D1 से हमें केवल कॉल करना होगा डिस्प्ले को, नथिंग एल्स। सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम, एज एंड एरिया, ये तीन चीजें पूछी जा रही है। नेम लिख देते हैं कुछ, एज समथिंग एंड एरिया समथिंग। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल चुका जो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने डेमो D1 लिख दिया, ये कॉल होना पक्का है। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज D1 एंड D2, फिर आपको डिस्प्ले में सिर्फ D1 एंड D2 का ही डिस्प्ले करना होगा। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। किसको? ये डेमो कंस्ट्रक्टर को। ये अपने आप ही कॉल होगा, दो बार बैक टू बैक हो जाएगा, बिकॉज आपने टू ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। देखिए यहाँ पे हम नेम लिख रहे हैं कुछ, और यहाँ पे कुछ और नेम लिख देते हैं। तो दो डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर दी है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट में स्लैश एन थोड़ा सा कर देंगे ताकि ये लाइन नीचे आ जाए, बट अदरवाइज आंसर आपका आ रहा है।
यहाँ पे हम सिलेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये आउटपुट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। अब यही चीज अगर हमें ऐसा करना हो कि डिस्प्ले मुझे नहीं बनाना है, मुझे डिस्प्ले इस डेमो के अंदर ही करना है और मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूं विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर। अब पैरामीटर मतलब ये है कि आप डेटा मेन में पूछोगे और उसको फंक्शन की ओर ले जाओगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। अब ये जो है ये हम यहां नहीं पूछेंगे, ये चीज हम पूछेंगे यहां पर। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे मेन के अंदर। अब यहां पर ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसके पैरामीटर में हमें वेरिएबल पास करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैर, जैसे नेम के लिए हम नेम में लिख देंगे, फिर इंट एज, अगेन कैर एरिया। अब ये 3 डेटा हम यहां से भेजेंगे, जो हमने इनपुट लिया उसी को हम भेज देंगे। अगर मान लीजिए हम इनपुट लेते ही नहीं है, अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए और सीधा हम यहां लिख देते हैं डेमो D1 ब्रैकेट में, जैसे कि मोहन 25 वैसु। ये 3 चीजें लिखी, ये लाइन को हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। रोहन लिख देते हैं 28 अडाजन। ये एरिया का नाम हमने लिख दिया है और इसका तो यही है, बस यहाँ पे D2 लिखना होता है। सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एरर यहाँ पे शो कर रही है, जिसपे तो हमने कुछ फंक्शन बनाया ही नहीं है, तो क्या डिस्प्ले करना है, नथिंग टू डू, ओनली रन। देखिए डेटा आपका आ चुका है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि और अच्छे से इसको प्रिंट कर सके। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। सो व्हेन आई रन द प्रोग्राम यू सी आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे हमने यूजर से बिना पूछे सिर्फ एक वैल्यू पास कर दी डायरेक्ट। इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर बाय पासिंग वैल्यूज। तो अगर आप यूजर से पूछना चाहते हैं देन यू हैव टू रिमूव दिस कमेंट। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेम ऑब्वियसली, 25 की जगह पे आ जाएगा एज, यहाँ पे आ जाएगा एरिया। बट ये हमने एक ही बार पूछा है तो एक ही ये बनेगा। इसको हम हटा देते हैं, एक करके अभी देखते हैं। अमित नाम लिखा, एज लिखा और एरिया, इस तरह से ये डेटा आ रहा है। तो अगर आप इसको लूपिंग में रख दोगे तो लूपिंग में भी हो जाएगा, नो डाउट। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। कंस्ट्रक्टर में मेन बेनिफिट यही होता है कि आपको पहला फंक्शन, ओनली पहला फंक्शन को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चीजें आपको सेल्फ ट्राई करना है, समझना है, और कोई भी डाउट फेस होता है आप मुझे पूछ सकते हैं। अब साथ ही साथ हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन भी एक स्पेशल फंक्शन है, बट स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है इट इज ए स्पेशल फंक्शन बट नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। इट इज क्रिएटेड आउटसाइड द क्लास बट डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। तो इसको क्लास के बाहर लिखा जाता है बट डिक्लेयर किया जाता है क्लास के अंदर बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। कैसे हम देखेंगे प्रैक्टिकल जरूर इसको। इट कैन यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास ओनली थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट। पब्लिक डेटा हो या प्राइवेट डेटा हो क्लास का, दोनों को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के अंदर, ओनली थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड फंक्शन
क्यों बनाया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है बनाने का, वो आपको इस पॉइंट में समझ में आएगा। इट इज बेनिफिशियल इफ अ फंक्शन नीड टू यूज डेटा ऑफ मोर देन वन क्लास। अगर आप एक से ज्यादा क्लास बना रहे हो और आपकी नीड ऐसी है कि पर्टिकुलर एक क्लास से कुछ डेटा लेना है और दूसरे क्लास से कोई दूसरा डेटा लेना है, और दोनों डेटा को लेकर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो वो कैसे कर पाए, क्योंकि दोनों क्लास अलग अलग हैं, दोनों क्लास आपस में डेटा को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें जरूरत है कि ऐसा फंक्शन जो दोनों क्लास का डेटा को यूज कर सके, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे फ्रेंड फंक्शन, जो इसका भी फ्रेंड है और उसका भी फ्रेंड है, दोनों क्लास का फ्रेंड है। ठीक है, तो देखते हैं ये चीज कैसे पॉसिबल है विद वन एग्जांपल। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहां पर हमें कुछ बेसिक चीजें लेनी होगी, तो ये कॉपी कर लेते हैं इतना चीज एटलीस्ट। अब यहां पर हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम से। इसके अंदर हम पब्लिकली कुछ डेटा डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर एंड स्टैंडर्ड। अब एक फंक्शन बनाते हैं, नाम रख देते हैं गेट। आई रिपीट, फंक्शन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं। बना सकते हैं नो डाउट, बट पहले फंक्शन बनाते हैं, फिर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके कंस्ट्रक्टर भी बताऊंगा। इसमें हम यूजर से स्टूडेंट का डिटेल्स पूछेंगे। एंटर स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड एंड रोल नंबर। ठीक है, तो पहले रोल नंबर ले लेते हैं। रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड। रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड। तो ये 3 डिटेल्स हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यही है हमारा क्लास का काम, यहां तक खत्म होता है। अब दूसरा क्लास, इसका नाम हम रख देते हैं सपोज मार्क्स। यहाँ पे भी हमने डेटा को पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे ओनली 3, M1, M2 एंड M3। हमने ये 3 वेरिएबल लिया है ताकि यूजर से हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर सके। तो उसके लिए भी हम फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे भी मैं गेट नाम का ही फंक्शन बना रहा हूँ, जो कि वैलिड है, क्योंकि अलग अलग क्लास है तो आप सेम नाम का फंक्शन बना सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप डिफरेंट नाम का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछेंगे, तो यहां लिख देते हैं एंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। सीन करेंगे M1 के अंदर, M2 के अंदर एंड M3 के अंदर। तो ये काम भी हमारा खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फ्रेंड फंक्शन, जो इन दोनों क्लास के डेटा को यूज करेगा और एक मार्कशीट को प्रिंट करेगा, जिसमें टोटल भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी उसमें हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना होगा इन दोनों क्लास के अंदर। कैसे, तो उसके लिए आपको फ्रेंड लिखना है, FRIEND, फ्रेंड, फिर void, और फंक्शन का नाम रख देते हैं मार्कशीट। और इसमें हम क्लास का नाम लिखेंगे कि ये फ्रेंड फंक्शन जो है कौन से क्लास का फ्रेंड है उनका नाम रखेंगे। तो एक तो है स्टूडेंट और एक है मार्क्स। अब यही चीज आपको दोनों क्लास में लिखना है। अगर 3 क्लास होता तो तीनों के अंदर लिख देते हैं, ताकि तीनों क्लास जो है इसके फ्रेंड फंक्शन जो है यूज कर सकता है तीनों क्लास के डेटा। अब करना क्या है, फ्रेंड फंक्शन की बॉडी बनानी है। तो बॉडी बनाते समय आपको फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख दीजिए मार्कशीट। अब यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, जिसका हमने ऑब्जेक्ट लिया है S, मार्क्स उसका ऑब्जेक्ट है M। अब यहां पे हमें सबसे पहले तो टोटल निकालना है ऑब्वियसली, तो टोटल में लिखेंगे M डॉट, देखो डॉट करते ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल चुके हैं। तो हम मार्क्स के सारे वेरिएबल्स जो है वो इसी तरह से गेट करेंगे।
तीनों मार्क्स के टोटल हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि एक परसेंटेज भी आ जाए, तो फ्लोट p करके वेरिएबल ले रहा हूं, t डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब सी आउट करना है सभी डिटेल्स को, तो यहां पे हम लिख देते हैं सबसे पहले रोल नंबर, साथ साथ में अदर डिटेल्स भी प्रिंट करेंगे। अब रोल लिखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको लिखना होगा s.roll, क्योंकि रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट क्लास का प्रॉपर्टी है, तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लिखना है। उसके बाद हम नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड लिखेंगे ऑब्वियसली, फिर हम सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेंगे। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी करूंगा मैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो समझ में आ ही जाएगा कुछ देर में। यहां पे हम टोटल प्रिंट करेंगे। टोटल तो हमारा टी है, वो यही का प्रॉपर्टी है, तो आपको डायरेक्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं। परसेंटेज p, तो ये डिटेल्स हमने पूरी की पूरी प्रिंट कर दी है ठीक ठाक तरीके से। अब शुरू होगा हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट का s नाम से, उससे फिर हम उसके फंक्शंस कॉल करेंगे जो कि गेट है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्लास के अंदर जो गेट फंक्शन है वही कॉल होगा। फिर हम मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे m, और m से भी गेट कॉल करेंगे, तो फिर मार्क्स क्लास के अंदर जो गेट फंक्शन है वो कॉल होगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि गेट भले ही नाम सेम रखा है, इससे कोई कंफ्यूजन ना कंप्यूटर होना चाहिए ना आपको होना चाहिए। अब कॉल करना है ये फ्रेंड फंक्शन मार्कशीट को कैसे, तो इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मार्कशीट, और डायरेक्ट ही लिखना होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, एक s और एक m, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट और मार्क्स का ऑब्जेक्ट दोनों का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर पास ऑन हो जाएगा और फिर सारे डेटा को एक्सेसिबल हो जाता है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम रन करेंगे तो एक छोटी सी एरर आएगी, मैं आपको पहले से बता देता हूं क्योंकि एरर आएगी ऑब्वियसली, वो मुझे दिखाना भी है क्या एरर है। देखते हैं, देखो ये एरर में लिखा है मार्क्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर, क्योंकि जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो टॉप से डाउन अप्रोच करता है, तो उससे होगा क्या, कंपाइल करते 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 जब इस पॉइंट पे आता है तब उसको ये समझ में आता है कि स्टूडेंट नाम का क्लास तो बना हुआ है लेकिन मार्क्स नाम का क्लास आपने डिफाइन किया ही नहीं है, जो कि बाद में किया है, बट उस पॉइंट में उसको एरर लग रहा है तो वो एरर को शो कर रहा है। तो हम इस एरर को अवॉइड करना या फिर नेग्लेक्ट करना, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास मार्क्स जस्ट डिक्लेरेशन। अब रन करते हैं तो वो एरर हट गया। देखो इस तरह से स्टूडेंट का रोल नंबर हम लिख रहे हैं कुछ जैसे कि 51, नेम सपोज अजय, स्टैंडर्ड सपोज 10, फिर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम टाइप कर देते हैं कुछ भी, तो उसका पूरा डिटेल्स आ गया है, रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स आ गए हैं, टोटल आ गए, परसेंटेज भी आ चुका है। तो ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने 2 क्लास का डेटा को एक कॉमन फंक्शन जिसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं उसके अंदर उसको यूज किया। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि कैसे मल्टीपल क्लास का डेटा को एक फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये चीज समझनी जरूरी है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी हैं जो आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, ट्राई करोगे, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं आती है तो बेस्ट है। और आप अपना 100% ट्राई जरूर करना है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे बहुत हेल्प करेगा आपको। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में और काफी कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।